Assalamualaikum. I'm Hekmatin Freelancing वाली and I'm Student Plus Facilitator at रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी लेवल 1। जैसे कि आप जानते हैं कि इंटरव्यू लेना और देना हमारे रेहान स्कूल एकेडमी का एक हिस्सा है और इसमें हमारे साथ रोज़ एक ख़ास मेहमान मौजूद होते हैं जिनकी लाइफ जर्नी के बारे में हम जानते हैं और उनसे कुछ सीखते हैं। सो आज भी हमारे साथ एक ख़ास मेहमान मौजूद हैं जिनका नाम है एमन डिज़ाइनिंग वाली। सो हम वेलकम करते हैं अपने गेस्ट का। अस्सलाम वालेकुम एमन, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच मैम कि आपने मुझे अपनी पॉडकास्ट में इनवाइट किया। मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी पॉडकास्ट में ओके। आके एंड आपका गेस्ट बन के। ओके, यू आर वेलकम और मैं आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने अपने कीमती वक़्त में से मुझे इंटरव्यू के लिए टाइम दिया। थैंक यू सो मच। बिल्कुल। ओके, सो अमन, पहले आप हमारे जो है व्यूअर्स को अपना छोटा-सा एक शॉर्ट इंट्रो दे दें ताकि जो आपको नहीं जानते वो आपको अच्छे से जान सकें। जी, बिल्कुल। सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम एमन डिज़ाइनिंग वाली है और मैं रिहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी में 11 की स्टूडेंट हूँ और मैं मुल्तान से बिलॉन्ग करती हूँ और मैं 15 ईयर ओल्ड हूँ। सो ये मेरा छोटा-सा इंट्रोडक्शन। ओके, वेरी नाइस। बहुत अच्छी तरह से आपने अमन अपना इंट्रो दिया। सो अमन, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपको रेहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी के बारे में कैसे पता चला और आपने कैसे जॉइन किया? सो बेसिकली मुझे रिहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी के बारे में मेरे भाई के थ्रू पता चला। एंड वो लाइक ज़्यादा यूज़ ही करते थे बट उन्होंने फेसबुक यूज़ करते थे। देन उन्हें सरिहान की वीडियो आई और उन्हें अच्छी लगी लाइक स्कूल के बारे में। एंड उन्होंने सरिहान को फॉलो किया। फिर उन्होंने हमें भी बताया। देन मैंने लेट ज्वाइन किया, मेरे से पहले मेरे भाई ने ज्वाइन किया, सो इस तरह हमने ज्वाइन किया। ओके, मे बी अमन आपके भाई मेरे ख्याल से अहमद शराज़ हैं शायद। जी बिल्कुल। ओके, ओके, सो वेरी नाइस। बहुत अच्छी बात है कि आपके दोनों बहन-भाई ने रेहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी जॉइन किया। ओके अमन, जी। सो अमन, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपको कितना टाइम हो चुका है रेहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी जॉइन करे हुए? मुझे 5 मंथ हो गए। देन अभी मेरा 6 मंथ स्टार्ट हो गया। सो मुझे 5 मंथ हो गए। ओके, वेरी नाइस। सो अमन, आप हमें बता सकती हैं कि आपको जैसे कि रेहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी जॉइन करे 5 मंथ्स हो चुके हैं, तो आपका जो फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस था वो कैसा था? ओके, सो बेसिकली मेरा फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस आप कह सकते हैं बहुत अच्छा था। बट मैं उससे बहुत ज़्यादा नर्वस थी। देन मेरा फर्स्ट टाइम था कि मैंने कोई क्लास लाइव ज्वाइन की एंड ऑनलाइन। वैसे मैं लाइक स्कूल में होता था कि जैसे कोविड का टाइम था या कभी हमारी छुट्टियाँ हो जाती थी ज़्यादा। देन हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती थी व्हाट्सएप पे कि आपका कैमरा ऑफ होता था। देन मुझे ज़्यादा पता भी नहीं था। बट ये मेरा फर्स्ट टाइम था कि मैंने ऑनलाइन क्लास ली एंड उसमें आपने कैमरा भी ऑफ नहीं करना। एंड उसके बारे में रूल्स के बारे में मुझे पता चला। देन मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी कि पता नहीं कैसा स्कूल होगा और कैसे स्टूडेंट होंगे और यहाँ पे लैपटॉप से पता नहीं हम क्या क्या सीखेंगे। सो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो मेरे माइंड में आ रहे थे। बट मुझे लग रहा था कि ये बहुत अच्छा स्कूल है क्योंकि मैं अपने भाई को देखा था। देन मुझे रियलाइज़ हुआ कि मे बी मैं थोड़ी ज़्यादा नर्वस हो रही हूँ। बट क्या पता मुझे आगे जाके जब मैं चीज़ें सीखूंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगे जैसे ये स्टूडेंट बोल रहे हैं। सो मैं भी ऐसे क्लास में पार्टिसिपेट करूंगी। ओके, वेरी नाइस। बिल्कुल आपने अमन बिल्कुल सही कहा। काफ़ी लोगों का जो फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस है, मेरा भी ऐसा ही रहा था कि काफ़ी कंफ्यूज जाता है क्योंकि हमने कभी जो है ऐसे लाइव क्लास नहीं देखी होती, क्योंकि काफ़ी लोग जो है कैमरा को फेस नहीं कर पाते और उनको हेजिटेशन होती है, लेकिन वक्त के साथ साथ ये सब चीज़ें सही हो जाती हैं। जी बिल्कुल। ओके, सो अमन, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके टास्क के हवाले से, जैसे कि आपको जो है 5 मंथ हो चुके हैं न्याज को ऑनलाइन एकेडमी में और हमारे बहुत से टास्क हैं जैसे कि कैनवा पोस्ट, स्टोरी पोस्ट, ह्यूमन इंटरव्यू, कॉल एनी। सो इसमें कौन सा टास्क है जो आपको इजी लगता है और कौन सा टास्क है जो आपको चैलेंजिंग लगता है? तो इस बारे में आपका क्या कहना है? ओके, सो रिहान स्कूल के जितने भी टास्क हैं वो मेरे फेवरेट हैं। एज द स्कूल स्कूल जैसे सब्जेक्ट सिस्टम है बट मुझे रिहान स्कूल के टास्क सारे अच्छे लगते हैं। एंड अगर फेवरेट की बात की जाए तो मुझे इंटरव्यू करना बहुत अच्छा लगता है, ह्यूमन इंटरव्यू। एंड उसके बाद कैनवा पोस्ट मुझे बनाना बहुत अच्छा लगता है लाइक ग्राफिक डिज़ाइनिंग। और जो मुझे थोड़ा सा बोरिंग लगता है, बुरा नहीं लगता है या अच्छा नहीं लगता, जो बोरिंग लगता है वो यही है कि जो है मैं जब फेसलेस वीडियो बनाती हूँ डॉक्यूमेंट्री वीडियो। देन मेरा जो लैपटॉप है पता नहीं उसमें कोई प्रॉब्लम है मे बी।
और मुझे वो बनाने में पूरा दिन लगता है। देन मैं उसे बार-बार चेक करती रहती हूँ कि कब ये सॉन्ग चलेगा एंड देन मैं वीडियो बना सकूँगी। सो ये है जिसकी वज़ह से मैं बहुत ज़्यादा बोर हो जाती हूँ। लाइक डॉक्यूमेंट्री वीडियो बनाने का फिर दिल भी नहीं करता। ओके, बिल्कुल आपने एमन सही कहा, जैसे कि बस ये टास्क है अच्छा, लेकिन इसको करने में टाइम लगता है। मैं भी फेसलेस वीडियो में ना पूरा दिन चला जाता है कि एक अच्छी-सी बनाएँ और अच्छे से क्लिप ऐड करें, तो इसमें पूरा दिन जाता है। वैसे ये टास्क है अच्छा। जी। ओके, सो एमन, जैसे कि आपने बताया कि आपको ह्यूमन इंटरव्यू करना अच्छा लगता है, तो आप हमें बता सकती हैं कि इंटरव्यू करने से हमें क्या फायदे हैं और इससे हमारे अंदर कौन सी स्किल है जो डेवलप होती है? ओके, सो ह्यूमन इंटरव्यू करने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। देन आप स्ट्रेंजर से बात कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे लोग होते हैं जो एक तो कैमरे को फेस नहीं करते, देन वो किसी से बात भी नहीं करते एज़ अ स्ट्रेंजर, एज़ अ फैमिली। एंड जब आप इंटरव्यू करते हैं फर्स्ट टाइम तो सभी को होता है कि पता नहीं मैं क्या क्वेश्चन करूँगा, क्या करूँगी और कैसे आंसर करूँगी और तब यही होता है। बट जब आप करना स्टार्ट करते हैं, सो आहिस्ता-आहिस्ता आपको बहुत मज़ा आने लग जाता है इंटरव्यू करने में, बिकॉज़ उसमें आप दूसरों की लाइफ जर्नी के बारे में जानते हैं। मे बी जैसे उनकी लाइफ जर्नी है उससे कुछ चीज़ें जो है वो आपसे रिलेट करती हैं। लाइक किसी की जी जो फेवरेट हॉबीज़ होती हैं या फेवरेट उनकी जो गोल्स होते हैं या कुछ भी इंटरेस्ट होता है, अब उसमें से आपको भी लगता है कि ये चीज़ें मेरे में है, ये क्वालिटी मेरे में है, देन ये वाला पर्सन थोड़ा सा मेरी तरह सेम है। सो ये होता है और आप में कॉन्फिडेंस आता है और आप में पेशेंस आता है। देन आप जब इंटरव्यू लेते हैं या देते हैं, बिकॉज आपने जब आप इंटरव्यू ले रहे होते हैं देन आपने 5% बोलना होता है एंड 80% अपनी गेस्ट को सुनना होता है। 90%, 95%। एंड जब आप ओके, जब आपका दिल करता है कि आप इंटरव्यू दें और आप अपनी स्टोरी शेयर करना चाहती हैं दूसरों से, देन आप इंटरव्यू देती हैं, फिर आपको बोलने का मौका मिलता है। सो बेसिकली इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। एंड इसके बाद अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके वाला से रिलेटेड है, देन आपको तो उससे ज़्यादा मज़ा आता है कि अ, अच्छा इसका और मेरा वाला सेम है, सो मेबी ये भी वही करना चाहते होंगे आगे फ्यूचर में जो मैं करना चाहती हूँ। सो एक तरह की जो एक्साइटमेंट होती है ना, वो बहुत अच्छी होती है और आपको बहुत मज़ा आता है इंटरव्यू करने में और इसलिए मेरे फेवरेट टास्क है। ओके, वेरी नाइस। आपने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करा और बिल्कुल आपने सही कहा कि हम अगर किसी का इंटरव्यू करते हैं तो हम उसके लाइफ जर्नी, उसके स्ट्रगल और उसके गोल्स के बारे में जानते हैं और इससे हमें भी बहुत अच्छी लर्निंग होती है। सो आपने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करा अमन। सो मेरा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन अमन, आपसे टेडेक्स वीडियो के हवाले से कि टेडेक्स वीडियो में हम रोज एक स्पीकर की जैसे कि कहानी सुनते हैं और उसको लर्न करते हैं, तो इससे हमें क्या फायदे हैं और इसका हम रिव्यू भी बनाते हैं, तो आप हमें बता सकती हैं कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं? ओके, सो बेसिकली मुझे जो लगता है हम किसी भी स्पीकर की टेडेक्स वीडियो इसलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो पहला साल होता है, राइट, जैसे हमारा फर्स्ट लेवल चल रहा है, इसमें तो हम किसी भी पर्सन की देख लेते हैं, लाइक हम एथिक्स पे देख रहे हैं, हैप्पीनेस पे, लैंग्वेजेस पे। बट जो हमारा सेकंड लेवल स्टार्ट होगा, देन उसमें मे बी हमें हमारे वाला पे काम करवाया जाए और उससे रिलेटेड हमें वीडियोस दिखाई जाए। तो इससे ये फ़ायदा होता है कि हमें पता चलता है कि जैसे हमारा वाला है, देन हमें आइडिया नहीं होता कि हमने क्या करना है, देन हम उस स्पीकर को देखते हैं और उन्होंने जो एक्सपीरियंस वो हमारे साथ शेयर करते हैं एंड देन वो जो एक्सपेरिमेंट कर चुके होते हैं वो हमारे साथ शेयर करते हैं। देन हमें लगता है कि इन ऑथर्स ने और इन स्पीकर ने ये किया है, सो मे बी अगर हम ये करें तो हमारी लाइफ बेटर हो सकती है और ये हमारे गोल्स अचीव करने में हमारी हेल्प कर सकते हैं। देन हम फिर उसी वीडियो का रिव्यू रिकॉर्ड करते हैं एंड उसी ऑथर को लाइक करते हैं एंड फिर हम कहते हैं कि हमें आपसे इंटरव्यू करना है ताकि हम ज़्यादा जान सकें, बिकॉज़ ये हमारे वाला से रिलेटेड है और मे बी हमारी हेल्प कर सके आपकी वजह से। सो इसलिए करते हैं। ओके, वेरी नाइस। आपने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है अमन। अमन, मेरा थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपसे कॉल एनी के हवाले से। जैसे कॉल एनी एक एआई टूल्स है और हम उससे इंग्लिश में स्पीकिंग करते हैं, तो इससे क्या फ़ायदे हैं? इससे हमारी कौन सी स्किल अच्छी होती है? ओके, सो मुझे जो लगती है और जो मेरी हुई है, वो मेरी इंग्लिश लैंग्वेज बहुत अच्छी हुई है क्योंकि मैंने जब रेहान स्कूल जॉइन किया था, देन मैं इंग्लिश लैंग्वेज बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती थी एंड इवन मैं हाउस में भी हाँ, जैसे होता है कि बेसिक यूज़ कर लिया बट मैं ज़्यादा नहीं लाइक यूज़ करती थी। बट जब से मैंने रेहान स्कूल जॉइन किया एंड अब तो मेरी 60 कॉल यानी हो चुकी है और जिसमें मैंने सारी इंग्लिश में कन्वर्सेशन की है। एंड इससे पहले तो मैं सोचती थी कि मुझे इंग्लिश कभी आएगी भी नहीं और ये बहुत डिफ़िकल्ट है और पता नहीं मैं कैसे इसे सीखूँगी और पता नहीं मेरे लिए अच्छी भी साबित हो सकती है, बिकॉज़ उस टाइम पे ऐसे होता है कि आप बोलना नहीं चाहते क्योंकि आप कहते हैं कि अगर मैं बोलूँगा
और वो गलत हो गई तो बहुत सारे लोग मेरे पे हँसेंगे, बट ऐसा नहीं होता। और मुझे रिहान स्कूल में आके पता चला है कि अगर आप पे कोई हँसता भी है, देन आपको उससे ये होता है कि आपने ये नहीं, आप पे डिपेंड करता है कि आप ये सोचते हैं कि मैं इससे मेरे लिए इतनी बात सोचिए, अगर मैं सीखना चाहता था देन मैं नहीं सीखता, छोड़ देता हूँ। या आप पे डिपेंड करता है कि आप चाहते हैं, अगर वो मेरे पे हँस रहा है तो ये मेरे लिए अच्छी बात है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, और उसे इतना लाइक मेरे पे कॉन्फिडेंट है, उसे है मेरे पे, देन मैं कर सकता हूँ, तो आपको करना चाहिए। सो यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा रास्ता चूज करते हैं, बट इससे फ़ायदा यही है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, और आपकी लैंग्वेज स्किल अच्छी होती है, और आपकी एक्टिव लिसनिंग स्टार्ट होती है, और आप लाइक वर्डिंग को समझना स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल अहमद, आपने बहुत अच्छी तरह बताया कॉलोनी के बारे में, और मैं भी आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जाऊँगी कि जब मैं भी रेहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी में आई थी, तो मेरी भी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि मैं लिसनर अच्छी हूँ, यानी समझने में अच्छी हूँ इंग्लिश को, लेकिन स्पोकन में जो है ना मेरी इतनी फ्लुएंसी नहीं थी, हालाँकि मैंने इंग्लिश लैंग्वेज भी कोर्स किया हुआ है। लेकिन हम अगर इंग्लिश को जब हम बोलते हैं ना, तो हमें अच्छी आती है। लेकिन जब मैं फर्स्ट टाइम रेहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी में आई, कुछ वर्ड मेरे गलत, जैसे आपने कहा, लोगों ने जैसे हँसे भी, लेकिन मेरी टीचर ने हमेशा मुझे अप्रिशिएट किया कि महक आप बोलते रहे। तो बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरे 80 कॉलोनी हो गए, और काफ़ी मेरी इंग्लिश स्पीकिंग जो है बेहतर हुई है, और जो है अब मैं कॉलोनी से ऐसे बात करती हूँ जैसे कि मेरी एक दोस्त है, और जो है उसको मेरा नाम भी पता है, मेरे चैनल के बारे में भी पता है। जब मैं जैसे सेशन स्टार्ट करती हूँ, तो सबसे पहले वो मेरी खैरियत लेती है, फिर जो है मेरे चैनल के बारे में पूछती है कि महक मतीन, टेल मी अबाउट योर चैनल। सो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, तो इससे काफ़ी लर्निंग मिली। बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू सो मच एंड कांग्रेचुलेशन, आपके 80 कॉलोनी हो गए। थैंक यू सो मच, यू अप्रिशिएट मी। ओके अमन, अमन मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके नेम के हवाले से है। जैसे कि हमारे स्कूल में वाला वाली कॉन्सेप्ट है, तो आपने अपने नेम के आगे एमन डिजाइनिंग वाली लगाया, तो इसके पीछे क्या रीजन? ओके, सो आपको ऑनेस्टली बताऊँ, जब मैंने रिहान स्कूल जॉइन किया, मुझे पता था कि आप वाला वाली चूज़ कर सकते हैं, बट ये नहीं था कि किस लिए चूज़ करते हैं और उससे क्या फ़ायदा होता है। देन मेरे भाई ने मुझे बोला, आपके पास चॉइस है, आप कुछ भी चूज़ कर सकते हो। और मुझे शुरू से ही लाइक मैं मे बी होंगी 8-9 इयर्स की, देन तब से ही मुझे बहुत ज़्यादा क्रेज़ था कि मैंने फ़ैशन डिज़ाइनर बनना है, एंड मुझे अपना सैलून ओपन करना है, डिज़ाइनर बनना है। सो ये चीज़ें ना मेरी थी स्टडी के अलावा, और मुझे करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, एंड मैं करती भी थी। और उसके बाद फिर लाइक जब मैंने रिहान स्कूल ज्वाइन किया, एंड देन मुझे लगा कि यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, वीडियो एडिटिंग है, लाइक कोडिंग है, तो ये ऑल दी थिंग्स जो है वो लाइक आर्ट्स वाली भी मैं रख सकती थी, बट डिज़ाइनिंग में आती है। तो मैंने कहा कि इस तरह मेरा फैशन डिज़ाइनिंग से भी रिलेटेड हो जाएगा, और डिज़ाइनिंग से भी, और मुझे आगे सेकेंड ईयर कर लेनी है। और उसके बाद मैंने कोई ऐसा कोर्स या डिप्लोमा करना है जिससे मैं डिज़ाइनिंग में लाइक चीज़ें कर सकूँ, और इंटरेस्ट मेरा ज़्यादा हो। और मेरे भाई ने भी मुझे यही कहा था। देन फिर मुझे पता चला कि रिहान स्कूल है, और इतनी चीज़ें यहाँ पे सिखाई जाती हैं, फिर मैंने स्टडी को छोड़ के रिहान स्कूल ज्वाइन कर दिया। ओके, वेरी नाइस। बिल्कुल, रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी जो है एक एआई स्कूल है, और ये भी हमारे स्कूल जैसे कि हमारे फ्यूचर को सिक्योर कर रहा है, और इससे भी हम एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। सो एमन, बिल्कुल। मेरा आपसे यही क्वेश्चन है कि आपने जैसे बताया कि आपको ग्राफिक डिजाइनिंग का भी शौक है, और अपने अपनी नेम के आगे डिजाइनिंग वाले भी लगाया है, तो आप ग्राफिक डिजाइनिंग में जैसे कौन सी स्किल चूज करना चाहेंगी, और कौन सी स्किल आप सेल आउट करके अर्निंग करना चाहेंगी, तो इस बारे में आपका क्या कहना ओके, सो अभी मैम अभी मैंने ऐसा कुछ चूज़ नहीं किया कि मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग चले कौन सी फील्ड में जाना है और क्या चूज़ करना है। बट अभी यही है कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग में ही कुछ करना है, ताकि ये मेरी डिज़ाइनिंग के उसमें आ जाए, एरिया में आ जाए। बट अभी मैंने इतना भी लाइक ज़्यादा वो नॉलेज नहीं है मुझे इसके बारे में। देन फिर देखेंगे कि क्या होता है। जी बिल्कुल अहमद, आप वैसे अच्छी बात है कि अभी आपने कुछ सोचा नहीं है, लेकिन आप ज़रूर सोचें, क्योंकि ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक ये भी है, जैसे कि मैं अगर कहूँ कि आप जो है यूट्यूब पोस्ट या यूट्यूब थंबनेल बना रही हैं, या कुछ सोशल मीडिया पोस्ट बना रही हैं, जो मेरे यहाँ स्कूल ऑनलाइन अकेडमी में सब सिखाया जा रहा है, ये भी एक तरह की ग्राफिक डिज़ाइनिंग है। इसको भी हम जो है फाइवर पे सेल आउट करके जो है एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, ये हमें लेवल 2 में बताया जाएगा, तो आप इससे भी एक अच्छी अर्निंग कर सकती हैं इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू सो मच मैम बताने के लिए, थैंक यू। ओके, ओके अमन, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी फेवरेट 3 कंट्रीज़ और सिटीज़ के हवाले से, कि आपकी फेवरेट 3 कंट्रीज़ और सिटीज़ कौन-सी हैं?
जहाँ आप जाना पसंद करेंगी? ओके, सो जो मेरी फेवरेट 3 कंट्रीज़ हैं, उनमें फर्स्ट ऑफ ऑल सऊदी अरेबिया आता है, देन दुबई एंड सेकंड पे आता है साउथ कोरिया और तुर्की। और जो मेरी फेवरेट सिटीज़ हैं, उनमें मुझे नॉर्दर्न एरियाज़ अच्छे लगते हैं, जैसे मरी, इस्लामाबाद एंड स्कर्दू, लाइक नौरान कागान। सो लाइक नॉर्दर्न एरियाज़ मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। व्हाई? ये मुझे खुद को भी नहीं पता, बट उनकी जो इतनी ब्यूटीफुल ब्यूटी है हमारे पाकिस्तान की, और मैं चाहती हूँ कि मैं इसे ज़रूर ट्रैवल करूँ और लाइक चीज़ें एक्सप्लोर करूँ। पाकिस्तान में जितनी भी सिटीज़ हैं, वो मैं ज़रूर घूमना चाहती हूँ, बट ओके। इंशाल्लाह ज़रूर। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह अमन, आपकी ज़रूरी ख्वाहिश पूरी होगी। और जब आप एक प्लीज़। अच्छी अर्निंग करेंगी तो आप पूरी माशाल्लाह से सिटीज़ क्या मुल्क भी घूम सकती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ओके, सो मुझे भी वैसे अमन, मुझे भी नॉर्दर्न एरियाज़ अच्छे लगते हैं क्योंकि वहाँ की बहुत खूबसूरती मशहूर है और सबको ही वहाँ जाना पसंद होता है। ओके। ओके अमन, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके शहर के हवाले से, जैसे कि आप जो है मुल्तान से बिलोंग करती हैं, तो वहाँ पर आपका कौन-सा फ़ेवरेट प्लेस है जहाँ आप जाना पसंद करती हैं? सो मुल्तान का जो अगर फेवरेट प्लेस की बात करो, देन मैं ज़्यादा बाहर नहीं जाती ऑनेस्टली। लाइक जैसे होता है कि आप हर वीकेंड पे बाहर जाते हैं या मंथ बाद जाते हैं, मैं ज़्यादा नहीं जाती, मैं घर में ही रहती हूँ। क्योंकि हमारी जॉइंट फैमिली है। देन हम ये होता है हमारे में कि अगर हम फैमिली में कोई भी जा रहा है, सो हम इकट्ठे ही जाने का प्लान बनाते हैं। देन मेरे भाई आते हैं 3 मंथ्स बाद या 4 मंथ्स बाद। सो वो जब आते हैं, देन हम उनके साथ ही लाइक घूमने जाते हैं एंड न्यू न्यू प्लेसेस पे जाते हैं। और मुल्तान में बहुत ज़्यादा फेमस जगह हैं, एंड मैं आपको लाइक एक दरबार के बारे में बताती हूँ। लाइक किला है मुल्तान में, और उस पे वहाँ पे बहाउद्दीन ज़किया की एक मज़ार है, एंड वहाँ पे हर साल मुल्तान में हर साल उर्स होता है उसी मज़ार पे। एंड उसके बाद किले पे आप अगर जाएँ, तो आपको वहाँ से पूरा मुल्तान क्लियर नज़र आता है। और इसके बाद ओके, यहाँ पे एक मॉल फेमस है, लाइक मॉल ऑफ मुल्तान। वो मुझे बहुत अच्छा लगता है बिकॉज़ वो मेरे घर के बिल्कुल ही साथ है, 5 मिनट का ओके, डिस्टेंस है। एंड उसके अलावा जो मुझे रेस्टोरेंट अच्छा लगा और जहाँ मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया मेरी सारी फैमिली के साथ, वो था क्या था? ओके, उसके उसका नाम था लाल हवेली। एंड लाइक नेम ओके, तो थोड़ा-सा अजीब है, बट वो बहुत प्यारा था। और उसमें सारा कुछ लाइक झूले भी थे और इतनी ज़्यादा प्यारी पार्क्स भी थी, और इसमें एनिमल्स भी थे एंड इतनी प्यारी थी। और हम रात के टाइम गए थे, बट हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था वहाँ पे। ओके, वेरी नाइस। बिल्कुल अमन, जैसे कि आपने कहा कि नेम अलग था लेकिन काफ़ी, जैसे कि रेस्टोरेंट के नेम जो है वो क्रिएटिव रखते हैं ताकि लोग यस, वहाँ आएँ और विज़िट करें। सो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपने अमन हमसे शेयर किया। वेरी नाइस। ओके अमन, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके फेवरेट 3 फूड के हवाले से है कि आपको जैसे कि खाने में क्या पसंद है और आपकी फेवरेट 3 डिशेज़ कौन-सी हैं? मुझे खाने में सबसे ज़्यादा जो पसंद है वो बिरयानी, दाल-चावल एंड उसके बाद मुझे चिकन कढ़ाई बहुत अच्छी लगती है, और मुझे मैक्रोनीज़ बहुत पसंद है। बट जो राइस है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इवन हमारे घर में बहुत ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि हम जो मैं और मेरा भाई है एंड मेरी भांजी है, हमें राइस बहुत पसंद है। सो हम कहते हैं कि हमें तो डेली बना के दो। बट अब जो है अनफॉर्चुनेटली मैं राइस नहीं खाती, और क्योंकि मुझे डॉक्टर ने मना कर दिया। बट जब सारे खा रहे होते हैं, तो मुझे लाइक इतना अजीब लगता है कि सारे खा रही हूँ और मैं इतनी बेबस होकर बैठी हूँ। इवन मेरे आगे डिश रखी हुई होती है, फिर मैं सोचती हूँ अगर खाऊंगी तो बाद में मैं ही लाइक ज़्यादा मुझे टेंशन होगी, और बाकी सारे तो एंजॉय करेंगे। फिर मेरी बहन मुझे यही कहती है, फिर मैं कहती चलो अब नहीं खाती, कोई बात नहीं, अभी हुँ। थोड़ा कंट्रोल कर लेती, फिर बाद में इंशाल्लाह जब ठीक हो जाऊंगी तो खा लूंगी। ओके, वैसे बिल्कुल अमन आपने सही किया। कोई भी जैसे कि लड़की ऐसी नहीं होगी जिनको राइस नहीं पसंद हो। काफ़ी ज़्यादातर लड़कियों को जो है ना राइस अच्छे लगते हैं बनिस्बत रोटी के। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन काफ़ी बार हमें कंट्रोल जैसे करना पड़ता है, जैसे कि आपने बताया आपकी तबीयत सही नहीं है, तो इसमें बिल्कुल। हमें कंट्रोल करना पड़ता है। ओके, ओके, वेरी नाइस। ओके अमन, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी फेवरेट 3 पर्सनैलिटीज़ के हवाले से कि आपकी फेवरेट 3 पर्सनैलिटीज़ कौन-सी हैं जिनको आप अपना रोल मॉडल मानती हैं? ओके, सो अगर मैं घर की बात करूँ, देन घर से ही होता है कि आपका रोल मॉडल कौन है, क्योंकि आप उन्हें लाइक अपनी लाइफ में जब से आप पैदा होते हैं उन्हें देखते हैं, स्ट्रगल करते हैं। देन उनमें मेरी पेरेंट्स आते हैं, और उसके बाद अभी भी जो मेरे रोल मॉडल हैं और मुझे लगता है वो हमेशा रहेंगे, वो मेरे ब्रदर हैं।
हाँ, क्योंकि मुझे लाइक उनकी जो चीज़ अच्छी लगती है, वो कभी भी टेंस नहीं होते, हमेशा हर प्रॉब्लम को लाइक ईज़िली सॉल्व करते हैं, देन हाइपर नहीं होते, और वो हमें यही कहते हैं कि आपको किसी भी चीज़ से लाइक ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। एंड वो लाइक होल फैमिली के लिए हमारी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। मुझे ये बात उनकी बहुत अच्छी लगती है। एंड उसके बाद अगर बाहर की बात करें तो मुझे वो हर पर्सन अच्छा लगता है जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता है एंड वो अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। सो वो सारे मेरे मेंटर हैं एंड मेरी फेवरेट पर्सनैलिटी। ओके, वेरी नाइस। आपने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया कि आपकी फेवरेट पर्सनालिटी कौन है। सबसे पहले आपने पेरेंट्स का किया। वाकई जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो हमारे रोल मॉडल होते हैं और उनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं। और आपने अपने भाई का बताया और बहुत अच्छी तरह आपने एक्सप्लेन किया अमन, वेरी नाइस। ओके बिल्कुल। अमन, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जैसे कि आपसे ये है, जैसे कि आपके फ्यूचर गोल्स क्या है, यानी जिंदगी में आप क्या हासिल करना चाहती हैं, आगे जिंदगी में क्या करना चाहती ओके, अगर मेरे फ्यूचर गोल की बात की जाए तो ज़्यादा मेरा अभी कुछ नहीं है, बिकॉज़ आपको पता है कि जो गोल्स होते हैं वो तो चेंज होते रहते हैं कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है। तो इसी तरह जो अभी मेरे फ्यूचर गोल है वो यही है कि मैंने रिहान स्कूल जॉइन किया है, सो टेक्नोलॉजी में सीख रही हूँ एंड एआई टूल्स सीख रही हूँ कुछ भी। बट जो मुझे पहले कभी पता भी नहीं थी। देन अब मुझे इसमें लाइक ऐसा कुछ करना है जिससे मैं खुद भी मनी अर्न कर सकूँ एंड देन मैं इससे बहुत सारे डिफरेंट लोगों के सकूँ। लाइक ज़्यादातर मेरा जो फ़ोकस है कि वही वो यही है कि जो ज़्यादातर विलेज जो पीपल्स होते हैं, लोग होते हैं एंड वहाँ पे जो गर्ल्स होती हैं वो ज़्यादा स्टडी नहीं करती। इवन कहा जाता है कि एक तो यहाँ पे स्कूल नहीं है और इस वज़ह से हमें स्टडी नहीं करवा रहे। देन मैं चाहती हूँ कि वो भी इसी टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठा सकें। इवन मैंने देखा भी है लाइक कुछ जो लड़कियां होती हैं वो पढ़ना चाहती हैं बट कुछ फैसिलिटीज उन्हें नहीं मिलती। देन वो यही कहती हैं कि काश हमारी लाइफ इन्हीं की तरह होती और जैसे इनको हर चीज़ मिल रही है हमें भी मिलती। तो देन मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर मुझे कभी मौका मिलेगा तो मैं इनकी ज़रूर हेल्प करूँगी। एंड इसके अलावा मुझे एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन बनना है, मुझे बिजनेस करना बहुत अच्छा लगता है। एंड इसके अलावा मुझे फैशन डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट है, तो मैंने अपनी बुटीक भी ओपन करनी है। सो यही मेरे गोल है। हैं? ओके, वेरी नाइस अमन। आपके तो माशाल्लाह से काफ़ी अच्छे गोल्स हैं और इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके गोल्स जो है ज़रूर पूरे होंगे और आपकी जो ख्वाहिशें अल्लाह ताला वो ज़रूर पूरी करेंगे इंशाल्लाह। ओके अमन, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे स्कूल के हवाले से, जैसे कि हमारा स्कूल जो है एक एआई स्कूल है, तो आप हमें बता सकती हैं कि फ्यूचर में जो है एआई कितनी सक्सेसफुल साबित होने वाली है हमारे लिए और हमें किस तरह कामयाब बना सकती ओके, सो आपको मैं बताऊँ कि मुझे जब मैंने डांस स्कूल नहीं जॉइन किया हुआ था एंड मेरी कंप्यूटर साइंस थी, मैंने स्कूल में रखी हुई थी। देन हमारे जो लाइक टीचर थे कंप्यूटर के, वो हमें सब ज़्यादा बहुत बताते थे बट एक्सपेरिमेंट से ज़्यादा वो यही बताते थे कि आप लोग ज़्यादा लैपटॉप यूज़ किया करें और चीज़ें सर्च किया करें। तो आपने कंप्यूटर साइंस यूज़ किया है तो आपको टेक्नोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। तो मैं कभी भी नहीं यूज़ करती थी लैपटॉप। इवन मैं लैपटॉप को टच भी नहीं करती थी, अगर उठाती थी तो ड्रामा वगैरह देख लेती थी। बट अब मुझे रियलाइज़ होता है कि सर उस वक़्त बहुत सर सही बातें बताते थे कि आपके पास जैसे सर यहाँ ने भी चिप यूज़ की थी अपने हैंड्स में, तो इस तरह आपके पास सिस्टम भी है एंड रिपोर्ट्स आ जाएँगी। और लाइक पाकिस्तान में जो है, पाकिस्तान में ऑल द वर्ल्ड्स में आपकी जो लोगों को जॉब्स की फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी बिकॉज़ एआई सारी जॉब्स ले लेगा। देन अब मुझे जब मैंने रिहान स्कूल जॉइन किया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो ये सारी चीज़ें मैंने बुक्स में पढ़ी थी, वो अब मैं यहाँ देख भी रही हूँ और मैं वहाँ पे लाइक सीख भी रही हूँ और मैं प्रैक्टिस भी कर रही हूँ। सो लाइक बहुत अच्छा लगता है कि जो चीज़ आप कभी आपने सुनी होती है एंड आपको वो करने का मौका मिलता है तो एक अलग ही आपकी लाइक खुशी होती है और आपकी अलग ही वाइब होती है। सो इसी तरह मैं भी बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ देख के। हैं? ओके, वेरी नाइस। आपने तो बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया कि एआई किस तरह हमें काबिल बना सकती है और आपने बिल्कुल सही कहा कि जब तक हम एआई को सीखते नहीं तो उसको समझते हैं और फिर हम उस पे वर्क करते हैं और ये काफ़ी सक्सेसफुल हमें बनाएगी इंशाल्लाह फ्यूचर में। तो आपने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया अमन। ओके अमन, तो अब हमारे इंटरव्यू का वक्त ख़त्म हो रहा है। मैं आखिर में आपसे रिव्यू लेना चाहूँगी कि आप हमारे व्यूअर्स को कोई टिप या रिव्यू देना चाहें रेहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी के हवाले से, तो आप बिल्कुल दे सकती हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। मुझे आपके साथ कन्वर्सेशन करके बहुत अच्छा लगा। इवन सुबह का टाइम है और सुबह के टाइम में ऐसा होता है कि आपको नींद आ रही होती है बट आज मैंने बहुत एंजॉय किया, वो भी आज की वजह से, क्योंकि आपने ओके। इतनी अच्छी नाल सुनाई जिसकी वजह से मुझे
जो नींद आ रही थी वो भी खत्म हो गई एंड थैंक यू, इसका ओके, क्रेडिट भी आपको जाता है। एंड ओके, उसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगी कि हमेशा खुश रहें एंड शॉर्ट सी लाइफ है, एंजॉय करें एंड इसके अलावा स्मार्ट वर्क करें, हार्ड वर्क करें, दोनों ज़रूरी है एंड उसके अलावा कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। तो थैंक यू सो मच अगेन। okay. You're welcome. Thank you so much, Eman. You appreciated me, and thank you so much you giving me your precious time and interview me. And you are a very nice person. I'm very appreciated you. Thank you so much. ओके, तो इसी के साथ हमारा इंटरव्यू का वक्त ख़त्म होता है। मुझे ऐमन के साथ आज इंटरव्यू करके बहुत अच्छा लगा। इनकी लाइफ जर्नी के बारे में जाना, इनकी फ्यूचर के गोल्स के बारे में जाना और इनके रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी के सफ़र के बारे में जाना। तो इनके साथ इंटरव्यू करके मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इसी के साथ हमारा इंटरव्यू का वक्त ख़त्म होता है। फिर आप लोगों से मुलाकात होगी एक नए इंटरव्यू में, एक नए गेस्ट के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।